हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके सिंह क्लासेस 24/7। देखिए, आज जो हम एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्लास 11th में और क्लास 12th में कितनी ज़्यादा है, पहले वो डिस्कस करते हैं। और सारा फोकस आपको सिर्फ यहाँ रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बच्चा केवल व्हाइट बोर्ड की तरफ फोकस करें। चैप्टर का देखिए नाम क्या है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। देखिए, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला चैप्टर है आपकी क्लास 11th में भी और क्लास 12th में। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5th, 6th, 7th, 8th, 9th कई चैप्टर से लिंक है। तो अगर आपको यहाँ बेसिक समझ में आ जाएगा ना, 12th में आपको 100% इंटरेस्ट भी आएगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ गड़बड़ कर दी तो 12th में मामला गड़बड़ रहने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चा 11वीं में मन से पढ़ो, 11वीं ही बेस है 12th का। अगर 11वीं अच्छे से हो जाएगी तो 12th में दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, लिमिट्स। पहले लिमिट को डिस्कस करते हैं, इसको हम साइड कर देते हैं। देखिए, लिमिट वर्ड क्या है, आपने लिमिट वर्ड कई बार सुना है, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? आप क्या कहते हो, अपनी लिमिट में रह के बात कर, कहते हो अभी? यस कहते हो। आपने कभी भी सुना है कि भाई जितनी लिमिट हो उतना ही, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, मतलब जितनी आपकी लिमिट है उतना ही खर्च करना चाहिए, कहते हो? सुना भी है कि नहीं सुना है? सुना है। मतलब क्या है कि अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो आपको लिमिट कितनी है, 100 रुपये। आप 100 रुपये तक का ही खर्च कर सकते हो, 100 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, मतलब यही तो है। अगर आपकी चादर 5 मीटर लंबी है तो 5 मीटर तक का ही आप पैर फंसा सकते हो। 5 मीटर, आप खुद 6 फुट के, क्या पॉसिबल है? क्या नहीं है। तो लिमिट वर्ड ऐसा है जो कॉमन वर्ड है, जो रियल लाइफ में आप सुनते रहते हो। अपनी लिमिट में रह के बात कर, अपनी लिमिट के हिसाब से खर्च कर, जितनी लिमिट हो उतना ही सोचना चाहिए, उसी तरह में सर्वाइव करना चाहिए, नॉर्मल वर्ड से। लेकिन इस चैप्टर में लिमिट का मतलब क्या है थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, लिमिट x टेंस टू a, इसको कई टीचर्स इसको LT भी बोलते हैं। LT बोलो चल, लिमिट। इसका मतलब क्या है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, x टेंस टू a, x टेंस टू a, मतलब x जो है टेंस करता है a की तरफ आने के लिए। आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कहाँ तक जाएगा, इसे कहते हैं हम लिमिट। समझना, अभी समझ में तो नहीं आया होगा। जैसे आपको मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ, x² - 4 और x - 2, x डज नॉट इक्वल्स टू 2। x जो होगा 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहली बात, और फंक्शन गिवन है। अगर देखो 2 आपने रख दिया, 2 में से 2 गया 0, और 2 का स्क्वायर 4 - 4, 0/0 आ जाएगा। ये कब आ रहा है, जब x 2 रखने पर। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x जो है 2 के इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, क्या मैं इस वाले केस को ऐसे लिख सकता हूं, यस या नो? ये x + 2 x - 2 कट गया, क्या बचेगा, x + 2। और अगर मैं 2 के रख दूं यहाँ पर तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। एक बात बताओ, अगर मैं इस तरह सॉल्व करता तो क्या आता, 0/0, और x = 2 रखा मैंने इस केस में तो क्या आया, 4 आया। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, x जो है 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सपोज कहना मतलब क्या है कि 2 नहीं होना चाहिए, 2 के आसपास कुछ की वैल्यू बता दो, चाहे 2 से थोड़ा लेस देन चलेंगे, चाहे 2 से थोड़ा मोर देन चलेंगे, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। जैसे
ये x और ये fx। टू रखने पे क्या रहा था 4, बट इसमें मैं थोड़ा सर्कल लगा रहा हूं इस तरह से, सर्कल ने स्क्वायर बना दिया, क्योंकि ये नजदीक वाला आंसर नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर, क्योंकि जब 2 के रखने पर क्या आ रहा है 4, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2 हम नहीं रख सकते क्योंकि इक्वल नहीं है। अगर मैं 1.98 रख दूं इस जगह तो क्या आएगा 1.98 प्लस 2 3.98। 2 के नजदीक और चलूं 1.97 रख दूं तो कितना आ जाएगा 3.97, 1.96 रख दूं 3.96। अगर मैं 2 के लेफ्ट में जाता हूं, अगर मैं 2 के लेफ्ट से कोई आसपास की वैल्यू रखता हूं तो तभी देखो मेरा आंसर किसके आसपास आ रहा है 4 के आसपास नहीं आ रहा है। चेक कर लो 3.98, 3.97, 3.96। और अगर मैं 2 से ऊपर जा रहा हूं 2.01 तो क्या आ जाएगा 4.01, 2.02 4.02, 2.03 4.03। अब यहां से भी चेक कर लो, अगर मैं 2 के लेफ्ट से आया तब भी मेरा आंसर 4 के आसपास है, और 2 के राइट से आया तभी मेरा आंसर 4 के आसपास ही आ रहा है। तो इसे बोलते हैं लिमिट, कि अगर मैं 2 के लेस देन में चलूँ चाहे मोर देन में चलूँ, आसपास चलूँ, तो मेरी जो लिमिट है वो किसके आसपास आ रही है 4 के आसपास आ रही है। यस या नो? यस। लेकिन हमने एक पॉइंट पे चेक किया, सपोज 2 पे चेक किया तो कितना आंसर आ रहा था 4, लेकिन लिमिट है तो लिमिट में हमें क्या चेक करना होता है भैया उसके आसपास ऐसी कौन सी वैल्यू मैं रखूं कि मैं कहां तक पहुंच सकता हूं। अगर मैंने 2 से छोटी कोई वैल्यू रख दी उसके आसपास की और बड़ी रख दी तो किसके पे पहुंच रहे हैं हम 4 के आसपास ही आंसर आ रहा है मेरा। समझना ध्यान से, 2 y पे मैंने लिख दिया 4। देखो अगर मैंने 2 के लेफ्ट में गया था तो मेरा आंसर कितना 3.98, 3.97, कहीं ना कहीं मेरा आंसर देखो इसके आसपास ही है। और 2 में क्या था 4, मेरा आंसर कहीं ना कहीं 2 इधर 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 रहने वाला है। और 2 से ऊपर चला गया 2.1, 2.02, 2.03, अगर राइट में गया इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड और इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो ये मेरा आंसर देखो 4 के आसपास ही है। यस या नो? ये क्या x टेंड्स टू, मतलब समझना दोबारा, x टेंड्स टू a। अगर आप x टेंड्स टू a जाते हो, अगर मेरा आंसर 2 की तरफ टेंस कर रहा है, x टेंड्स टू a क्या है इस जगह 2। मैं आपको यहां भी समझाना चाहता हूं, ध्यान देना, x टेंड्स 2 जा रहा है। अगर मैं 2 के पास पहुंच रहा हूं लेफ्ट से भी राइट से भी तो मेरा आंसर किसके नजदीक पहुंच रहा है, चेक कर लो 4। अगर मेरा x टेंस 2 जा रहा हूं तो मेरा जो फंक्शन है वो किसे टेंस कर रहा है 4 को। चेक करो क्यों, देखो जैसे ही मैंने लेफ्ट से बात की या राइट से बात की मैं 4 की तरफ पहुंच रहा हूं, x टेंस टू 4, fx टेंस टू 4 सॉरी। और ऐसे ही देखो कंडीशन क्या बन जाती है fx टेंस टू l। l का मतलब क्या है लिमिट, क्या बोलेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन fx। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर मेरी जो लिमिट है x टेंस करता है किसी भी नंबर की तरफ तो fx वैल्यू कहां तक टेंस होगी, इट इज कॉल्ड लिमिट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमने यहाँ पे 2 पे आए थे LHS से भी और राइट हैंड साइड से भी, लेफ्ट हैंड लिमिट से भी और राइट हैंड लिमिट से भी, तो मेरा आंसर 4 प्लस टेंस करता था। तो ये क्या बन जाएगा fx टेंस टू 4। तो किसी बच्चे को डाउट इसके अंदर, यस या नो? नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो फटाफट से कॉपी करो। देखिए आगे देखते हैं एग्जांपल। देखिए fx इज इक्वल टू 1, x लेस देन 0 और 2, x मोर देन 0।
तो ये फंक्शन क्या है यहाँ पर फील करना। फंक्शन क्या कहता है, अगर x लेस देन 0, 0 से छोटा हो चाहे 0 हो तो वैल्यू क्या आती है 1। इसको तो मैं ग्राफ पे थोड़ा समझाना चाहूंगा। अगर मैं 0 के लेफ्ट से आऊं तो 0 पे आऊं तो मेरी वैल्यू क्या आती है 1। अगर मैं 0 से लेफ्ट में चलूं तो मेरा आंसर क्या आता है 1। y की वैल्यू क्या आ रही है, वो 1 आ रही है। आपने बोला कि भैया LHL जो है x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या लगाएंगे माइनस, क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट से आ रहे हैं इसलिए एक आ रहे हैं। और अगर मैं RHL की बात करूं, राइट से आऊं तो मेरा आंसर क्या आता है 2। यस या नो, 2 ही तो आ रहा है, चेक कर लो। एक बात बताओ, लेफ्ट से आऊं तो अलग आंसर, राइट से आऊं तो अलग आंसर, पॉसिबल है क्या। अब यहाँ पे मैंने क्या सीखा है भैया, चाहे लेफ्ट से आ जाओ चाहे राइट से आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अभी अपने टेबल में देखा था, चाहे मैं लेफ्ट से आया तब भी 4 आ रहा है, 4 के आसपास, राइट से आया तभी 4 के आसपास आ रहा था मैं, चेक कर लो। तो लेकिन यहाँ तो अलग केस है, राइट लेफ्ट से आ रहा हूँ तो मेरा आंसर 1 आता है, राइट से आता तो मेरा आंसर 2 आता है। देयरफॉर क्या बोल दूंगा मैं कि भैया जो LHL है डज नॉट इक्वल, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपकी लिमिट एग्जिस्ट करते ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, क्यों, आपका डिफरेंट सॉल्यूशन देने वाले क्वेश्चन है, तो डिफरेंट सॉल्यूशन दे रहा है, LHL में अलग दे रहा है, RHL में अलग दे रहा है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या लिख दूं मैं यहाँ पे छोटी सी, आपको समझ में आ जाएगा। LHL इक्वल आना चाहिए RHL के और इक्वल आना चाहिए फंक्शन के, देयरफॉर द लिमिट एग्जिस्ट। तो चेक करने का तरीका यही होता है, पहले LHL चेक करो फिर RHL चेक करो फंक्शन। अगर तीनों पर डिफरेंट आंसर आएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तीनों पे वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एक जैसी आंसर आना चाहिए, एक समान आंसर आना चाहिए, इट इज कॉल्ड लिमिट एग्जिस्ट। तो किसी बच्चों के एग्जाम्पल में कोई डाउट, सपोज मैंने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट देखना, अगर मैं x टेंड्स टू 3 अगर 3 पुट कर दूं नीचे तो 3 में से 3 गया 0, और 3 ऊपर पुट कर दूं क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 9 गया 0, ये तो 0 बाय 0 की फॉर्म बन गई। समझना कॉन्सेप्ट क्या करना चाह रहा हूँ। देखिए अगर हमने 3 पुट किए, x टेंड्स टू 3 के पास जाते हैं, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, 3 पुट कर दूँ तो 3 में से 3 गया 0, और 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया 0। आपने एक चीज़ फील किया कि जैसे ही मैं 3 पुट करता हूँ तो मेरा ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 आता है, और किस तरह की फॉर्म बन जाती है 0 बाय 0, वी गेट द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0। और अगर 0 बाय 0 की फॉर्म बन जाती है, डिनोमिनेटर भी 0 न्यूमरेटर भी 0, तो डायरेक्ट लिमिट नहीं टेक करनी है। क्या बताया मैंने, अगर नीचे भी 0 ऊपर भी 0 बन जाए तो डायरेक्ट लिमिट टेक नहीं करनी है। इफ डायरेक्ट टेक लिमिट इन द फंक्शन, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इन द फंक्शन f(x) और वी गेट फॉर्म ऑफ 0 बाय 0, देन डायरेक्ट लिमिट कैन नॉट बी टेक, हमें डायरेक्ट लिमिट टेक नहीं करनी है। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कैन नॉट बी टेक। आपको डायरेक्ट लिमिट टेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, हाँ देखो जैसे आपने पूछा कि सर ऊपर नंबर आ सकता है क्या, समझना, सपोज ऐसे मान लो
ऊपर 0 बन जाए, नीचे 4 आ रहा है तो 0 ही आएगा। ऊपर 2 आ जाए, नीचे 0 आ जाए तो क्या आंसर आता था? 10वीं अपना सीख क्या, नॉट डिफाइंड आता था। ये समझाया? तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर मेन है। ऊपर 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऊपर 0 तो आंसर 0 ही तो आएगा। लेकिन अगर नीचे 0 आ गया तो कैसी फॉर्म बन जाएगी? 0/0, नॉट डिफाइंड वाली फॉर्म बन जाती है। इसलिए डिनोमिनेटर में ध्यान देना है कि अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर 0 बन जाए तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूजिंग फॉर्मूला अभी हम बात करेंगे, नहीं तो रैशनलाइजेशन, इसके अलावा फैक्टराइजेशन, तो कई तरह के तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। यूजिंग फार्मूला, यूज रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, हम इसे फैक्टर बना के भी, रैशनलाइज करके भी, इस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे 0/0 की फॉर्म बन जाएगी तो लिमिट डायरेक्ट टेक नहीं करनी है। इसे बार नोट करो, फॉर्मूले डिस्कस करेंगे इसके बेसिक फॉर्मूले। पहला, लिमिट x टेंड्स टू a और x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, तो a की तरफ टेंस करता है, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, पावर आगे और एक पावर कम। सपोज एग्जांपल x टेंड्स टू 1, इस तरह से क्वेश्चन है। देखो अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, 1 में से बन गया 0, 1 का की पावर 5, 1 में से बन गया फिर 0, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो अभी क्या सिखाया है कि अगर 0/0 की फॉर्म बन जाएगी तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है, यूजिंग फॉर्मूला। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? हाँ जी या ना जी तो बोल दिया करो। हाँ जी, आपने बोला हाँ जी। चेक कर लो, फील करो, x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, x की पावर n माइनस a की पावर n, जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ होनी चाहिए। 5 है, x माइनस a तो 5x माइनस 1 मिल गया। फॉर्मूला क्या बेटा? पावर आगे और एक पावर कम। 5 a की जगह 1 है और 5 माइनस 1, 5, 1 की पावर 4। कोई डाउट यहां तक? तो क्या आंसर आएगा? 5। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू क्या बन जाता है? 1। नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x मिलकर क्या बन जाता है? 1। देखिए एक फॉर्मूला और भी है, नंबर 3, x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन में x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 0। तो देखिए ये बेसिक फॉर्मूले थे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे। साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1, tan x अपॉन में x इज इक्वल टू 1। तो देखो ये फॉर्मूले हैं, ये कॉमर्स के लिए हो चाहे साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए हो, थोड़ा सा हमने इसे फास्ट में किया है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से नहीं किया। ये फॉर्मूले केवल आपको थोड़ा सा लर्न करना है और आपको बस आपकी एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, ठीक है। तो हम इसे कुछ चाहेंगे कि आपको मैं थोड़ा डीपली भी पढ़ाऊँ, उसके बारे में डिस्कस करूँ। बट जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका सभी ये फॉर्मूले भी याद कर लेंगे, टाइम कम है तो काम चल जाएगा। तो मैं इसके लिए तो डीपली भी बताऊंगा कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बने हैं, किस तरह वो 1 1 और 0 क्यों आ रहा है। तो किसी बच्चे को डाउट इसके अंदर, किसी बच्चे को नहीं, इसे कॉपी करो।